दोस्तों, फेमस डायरेक्टर हसन मेहता की स्कैम 1992 नाम की वेब सीरीज इन दिनों काफ़ी चर्चे में है। दरअसल यह कहानी है हर्षद मेहता की। वही हर्षद मेहता जो 1980 से 90 के दशक में स्टॉक मार्केट का बेताज बादशाह था और जिसने स्टॉक मार्केट की दशा ही बदल डाली। कहा जाता है कि हर्षद मेहता जिस चीज़ को छू देता था वो सोना बन जाता था। उसे स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन और बिग बुल भी कहा जाता था। मगर किसे पता था जिसे स्टॉक मार्केट अपना मसीहा मान बैठा है, जिसे शेयर होल्डर अपनी किस्मत की चाबी समझ रहा है, वो एक बड़ा घोटालेबाज है। जी, हर्षद मेहता वो नाम है जिसने इस देश में 4000 करोड़ का घोटाला किया, या यूं कहे कि यह शख्स देश के तमाम शेयर होल्डर के सपने और 4000 करोड़ का स्कैम कर गया। तो दोस्तों, आपने अब तक उनकी वेब सीरीज तो देख ली होगी और नहीं भी देखी तो मैं आपको इस वीडियो में तमाम जानकारी बताऊंगा कि हर्षद मेहता क्या था, उसका घोटाला कहां से लाता था इतना पैसे, कैसे लगाया देश को 4000 करोड़ का छूना, मौत कैसे हुई और आज उनकी फैमिली कहां और किस हाल में रहती है। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहे। दोस्तों, हर्षद मेहता का जन्म 29 जुलाई 1954 को राजकोट गुजरात के एक छोटे से बिजनेसमैन के घर में हुआ। कुछ समय बाद इनके पिता मुंबई आ गए और टेक्सटाइल का छोटा मोटा बिजनेस करने लगे, पर व्यापार अच्छा नहीं चलने के कारण रायपुर आ गए और यहाँ व्यापार शुरू किया। रायपुर में ही हर्षद की स्कूली पढ़ाई पूरी हुई। इसके बाद ग्रेजुएशन के लिए वो वापस मुंबई आ गए। यहाँ उन्होंने लाजपत राय कॉलेज से बीकॉम की डिग्री ली और फिर अगले 8 साल तक छोटी छोटी नौकरियाँ की। 1976 में बीकॉम पास करने के बाद हर्षद ने पहली नौकरी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में बतौर सेल्स पर्सन की और उसी वक्त उनका इंटरेस्ट शेयर मार्केट की तरफ जागा और उन्होंने नौकरी छोड़ हरजीवन दास नेमीदास सिक्योरिटी नाम की ब्रोकरेज फर्म में बतौर जॉबर नौकरी ज्वाइन कर ली और प्रसन्न परजीवन दास को अपना गुरु मान लिया। और उनके साथ काम करते हुए हर्षद मेहता ने स्टॉक मार्केट के हर पैतरे सीखे और 1984 में खुद के कंपनी की शुरुआत की और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बतौर ब्रोकर मेंबरशिप भी ले ली। और यहाँ से शुरू हुआ स्टॉक मार्केट के उस बेताज बादशाह का सफ़र, जिसे आगे चलकर स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन और बिग बुल कहा जाने लगा। हर्षद मेहता ने अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करके बहुत ही कम समय में खूब पैसा कमाया। हर्षद मेहता की कंपनी 1984 से 1990 तक आते आते स्टॉक मार्केट की बहुत बड़ी कंपनी बन गई। अपने इतने कम समय में इतनी बड़ी सफलता के कारण हर्षद हर अखबार में छाया हुआ था। हर मैगजीन में उसकी तस्वीरें छपा करती थी और बड़े बड़े लोग उनसे मीटिंग करने के लिए तरसते थे। हर्षद वो पारस पत्थर था जो कि जिस शहर को छूता था वो सोना हो जाता था। कहते हैं कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। हर्षद के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। उसके 1500 स्क्वायर फीट के सी फेसिंग पेंट हाउस से लेकर उसकी महंगी गाड़ियों के शौक तक सबने उसे एक सेलिब्रिटी बना दिया था। दोस्तों, मेहता की सफलता और स्टॉक मार्केट के इतने ज्ञान से सब हैरान थे। ऐसा पहली बार हो रहा था कि कोई छोटा सा ब्रोकर लगातार इन्वेस्ट कर रहा है और हर इन्वेस्ट के साथ करोड़ों कमा रहा है, तथा एक छोटी सी शेयर कंपनी इतनी तेजी से ऊपर कैसे जा रही है। बस इन्हीं सवालों ने हर्षद मेहता के अच्छे दिनों को बुरे दिनों में बदल के रख दिया। इसके पूरे राज का पर्दाफाश टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रकार सुचिता दलाल ने किया। दलाल ने बताया कि कैसे बैंकिंग सिस्टम की कमियों के कारण हर्षद मेहता घोटाले कर रहा है। पत्रकार सुचिता दलाल ने घोटालेबाज हर्षद मेहता का खुलासा करते हुए बताया कि हर्षद ने लगभग 4000 करोड़ का घोटाला किया है। इसके लिए हर्षद ने बैंक से 15 दिन का लोन देता था और उसे स्टॉक मार्केट में लगा देता था। साथ ही 15 दिन के भीतर वो बैंक को मुनाफे के साथ पैसा लौटाता देता। मगर कोई भी बैंक 15 दिन के लिए लोन नहीं देता। यह सब संभव इसलिए हुआ क्योंकि कई छोटे छोटे बैंकों से उसकी जान पहचान थी। इसी का फायदा लेते हुए उसने जाली बैंकिंग रसीद बनवाई और इसी रसीद के जरिए वे दूसरे बैंकों से पैसे लेकर शेयर मार्केट में लगाता था। शेयर बाजार में जैसे ही मुनाफा होता वो तुरंत बैंक को रसीद के जरिए लिए पैसे लौटा देता। यह फर्जी काम इतनी आसानी से चल रहा था कि इसकी किसी को भनक तक नहीं लगी। हालांकि खुलासा होने के बाद बैंकों ने उसे अपने पैसे वापस मांगना शुरू किए तथा हर्षद मेहता के ऊपर 72 क्रिमिनल चार्ज और लगभग 600 सिविल चार्ज लगाए गए। लेकिन सिर्फ एक ही केस में सबूत मिल पाए, जिसके कारण इतने बड़े घोटाला का दोषी होने पर भी हर्षद मेहता को महज 5 साल की कैद और 25,000 जुर्माना लगा।
हर्षद मेहता के इन घोटालों का प्रभाव कांग्रेस सरकार पर भी पड़ा। उस समय हर्षद मेहता ने यह कहकर सनसनी फैला दी कि इन सभी मामलों से बच निकलने के लिए उसने तत्कालीन पीएम पीवी नरसिम्हा राव को पार्टी फंड के नाम पर 1 करोड़ की घूस दी है। जेल से सजा काटते हुए 31 दिसंबर 2001 की रात को सीने में दर्द की शिकायत पर उन्हें अस्पताल भर्ती करवाया गया। वहां दिल का दौरा पड़ने पर उसकी मौत हो गई, जो कि अब तक रहस्य बनी हुई है। क्या हर्षद मेहता को सच में दिल का दौरा आया था या कांग्रेस सरकार का घोटाला में नाम लेने पर उसकी सजा थी? क्या सच में पीवी नरसिम्हा राव को घूस दी थी? ये राज ही रह गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए। करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। और हर्षद मेहता की फैमिली के बारे में जानना है कि वो कहाँ रहते हैं, किस हाल में रहते हैं, तो कमेंट करें हर्षद मेहता 2। मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।